Hello students, how are you? Myself Fubik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि RD Sharma 19.19 and 19.21 is completed and NCERT exercise 7.4 is completed. Okay? तो आज जो है हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट शुरू करने मतलब कर रहे हैं। वो 7.5 एनसीईआरटी 7.5 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है और वो है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट हर साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एवरी बोर्ड। हो सकता है कि क्वेश्चन स्टैंडर्ड का थोड़ा इधर उधर हो जाए, बट पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चंस जो है वो हर साल हर एक बोर्ड में आता ही है। अगर बाई चांस किसी भी बोर्ड में अगर ये क्वेश्चंस मिस हो गया तो इन द नेक्स्ट ईयर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मस्ट कम। ओके, सो दैट मीन्स आप लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए। देखने के बाद देखिए कि ये मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चंस है कितना साल आया है और कितना टाइम आया है। ठीक है, अगर इमीडिएट उसके पहले साल नहीं आया तो इस साल तो ऑब्वियसली आएगा, श्योर आएगा। तो दैट मीन्स ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लिटिल बिट इंटरेस्टिंग भी होता है। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन नाम में ही आप लोग जान रहे होंगे, यहां पर फ्रैक्शंस लेके कुछ डील किया जाएगा। फ्रैक्शंस होगा, फ्रैक्शंस को हम लोग कुछ यहां पर डील करेंगे। अब फ्रैक्शन को पार्शियल, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि फ्रैक्शंस दिया जाएगा, फ्रैक्शंस का कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी रहेगा। ठीक है, एक इंटीग्रेशन के अंदर एक फ्रैक्शन रहेगा और उस फ्रैक्शंस का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहेगा। वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहने से हम लोग फ्रैक्शन को सजा के कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है, ये मेथड को बोला जाता है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब एक फ्रैक्शन को पार्शियली कैसे डिवाइड, कैसे स्प्लिट किया जाता है, उस वही मेथड के बारे में यहां पर इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर कैसे लिखना है वो आप लोग पहले देख लीजिए। ठीक है, देखिए साइड में ये लिखा हुआ है, देखो साइड में साइड में पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो पार्ट्स है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। ये जो साइड में लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर्स जो है कि ये फ्रैक्शन रहने से आप लोग ऐसे पार्शियली उसको डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए कि पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर रहे, स्ट्रक्चर यहां पर कैसा दिख रहा है, ऊपर पी एक्स प्लस क्यू न्यूमरेटर में एक लिनियर फॉर्मेशन रहेगा और डिनोमिनेटर में दो फैक्टर रहेगा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर रहे तो उसको पार्शियली कैसे स्प्लिट करना है, ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। यहां पर a और b some constant, we don't know the values of a and b, we have to find the values of a and b. Okay, so these are the constants and that was introduced for dividing the given fractions partially. तो partially जब एक फ्रैक्शन को आप स्प्लिट करेंगे तब कुछ कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और वही कॉन्स्टेंट्स a और b होता है। ठीक है, ओके अच्छा, तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चंस हम लोग 7.5 एक्सरसाइज, ओके 7.5 एक्सरसाइज से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एकदम इजी है। ठीक है, तो शुरू। जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करो। लिखो इंटीग्रेशन
फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन x बाई x प्लस 1 x प्लस 2। ये जो स्ट्रक्चर मैंने साइड में ये जो स्क्रीनशॉट दिया है ना, वो आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, बिकॉज ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी यूज्ड हियर इन दिस लेक्चर। ओके, लिख लीजिए। तो यहां पर देखो, ये स्ट्रक्चर देखने में कैसा लग रहा है? ऊपर एक लीनियर है और नीचे दो फैक्टर है, लीनियर फैक्टर। दैट मींस ये आई थिंक px प्लस q बाई x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, ये स्ट्रक्चर में है। तो अगर ये स्ट्रक्चर है तो a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी, ऐसे आपको पार्शियली उसको स्प्लिट करना है। तो यहां पर लिखो, हियर फ्रैक्शन क्या है? x बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये फ्रैक्शन है। उसको हम लोग अगर पार्शियली स्प्लिट करें, कैसे करेंगे? a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर। अब यहां पर जो है, अगर मैं एलसीएम करूं, एलसीएम, ठीक है, पता है ना सबको एलसीएम कैसे करते हैं? b इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 और इधर x प्लस 2, उधर x बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। ये x प्लस 1 x प्लस 2 ये कैंसल बोथ साइड। x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। इक्वेशन नंबर एक्चुअली इसको आप 1 देंगे, ये 1 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देंगे तो ज्यादा यूजफुल रहेगा। अब यहां पर a और b का वैल्यू आपको निकालना है। जैसे आप लोग वो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी, ये जो मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर, उसमें a और b का वैल्यू आपने निकाला था कंपेयरिंग मेथड से, है, याद है ना? तो यहां पर भी एक मेथड है, वो सब्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये कंपेयरिंग मेथड से भी निकालेंगे तो निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। कंपेयरिंग मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो, ये जो प्रोसेस है, क्योंकि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ये कंपेयरिंग मेथड, ये क्वेश्चन आप पर्टिकुलरली कंपेयरिंग मेथड से ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। बट ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसा बहुत सारा स्ट्रक्चर होगा जहां पर आप मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यूज भी करें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन जब कर रहे हैं तब उसके लिए एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस आप अप्लाई करेंगे जो ज्यादा यूजफुल रहेगा। हर क्वेश्चंस के लिए ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जब आप ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक तरह से सुनिए, ए का वैल्यू जब निकाल रहे हैं तब आप कोशिश करेंगे कि बी का वैल्यू यहां पर, दैट इज बी का ये जो पार्ट है वो 0 हो जाए, ठीक है। तो यहां पर जब ए का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देन जस्ट यू हैव टू ट्राई टू मेक इट 0, दैट मींस दिस बी पार्ट, you have to make this b part as 0. So how can you get this 0? If you put x equals to -1, you can see, if you put x equals to -1 here, so -1 plus 1, b into 0, b part is 0. So for getting this 0 part, we have to put x equals to what? -1. So in place of this x, -1, a into -1 plus 2, and this part is what? 0. So no need to write this thing. So -1 a into 1, that is a equals to -1 is the value of a. Okay. Similarly, if you want to find the value of b here, then we have to make this a part as 0. This a part is 0. So how can you get this a part as 0? Huh? If you put x equals to -2, if you put x equals to -2, then you can see x plus 2 factor is there.
So if you put x equals to -2, then -2 plus 2 0, a into 0, a का पार्ट 0 हो रहा है. So x equals to -2 बिठाओ तो क्या हो गया यहाँ पर -2 a into -2 plus 2 b और इधर -2 plus 1. तो दैट मीन्स -2 ये वाला पार्ट 0 b into -1. That means b equals to 2. So that means b equals to 2, a equals to क्या -1. ठीक है. अब a और b का वैल्यू आपको मिल गया फ्रॉम 1. फ्रॉम कहां पर जाएंगे फ्रॉम 1. ठीक है. तो फ्रॉम 1 क्या है x बाई x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू a बाई a मतलब क्या है -1 बाई x प्लस 1 प्लस b मतलब 2 बाई x प्लस 2. अब इंटीग्रेशन क्या था ये था ना इंटीग्रेशन देखो तो ये देखो यही तो क्वेश्चन था. अब इसके जगह हम लोगों ने ये यूज किया है. तो क्या होगा -1 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 1 dx प्लस 2 बाई dx बाई एक्स प्लस 2. तो मैंने बोला था जब डिनोमिनेटर में कोई भी लिनियर पार्ट दिखाई दे आपको डायरेक्टली लॉग मॉड x प्लस 1 लिखेंगे और इधर 2 log mod x plus 2 plus c. बस finish. This is the answer. Okay, so it is the basic level questions actually from this method of partial fraction. ये NCERT क्वेश्चन नंबर 1 है. ठीक है. फिर NCERT क्वेश्चन नंबर 3 जाओ. NCERT क्वेश्चन नंबर 3. NCERT क्वेश्चन नंबर 3 जाओ. ठीक है हो गया. NCERT क्वेश्चन नंबर 3. ये मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ये हर साल श्योर आता है. ओके. सो अगर पिछले साल नहीं आया तो इस साल तो कंफर्म है एक आएगा. ठीक है. मतलब 100% पॉसिबिलिटीज है. दैट मींस प्रोबेबिलिटी एकदम फुल है. ठीक है. हाँ चांस एकदम फुल है. तो चांस अगर फुल हो जाए तो कितना होता है 1 होता है ना. वही क्वेश्चन नंबर 3. इंटीग्रेशन क्या है 3x minus 1 3x minus 1 by x minus 1 x minus 2 x minus 3 dx. ऐसा कोई क्वेश्चन. ठीक है. तो ठीक है ऐसा एक क्वेश्चन है. ये स्ट्रक्चर कौन सा है. स्ट्रक्चर ये है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाई x माइनस a x माइनस b x माइनस c तीन फैक्टर एक साथ रहेगा. तो पार्शियली उसको कैसे स्प्लिट करें. a बाई एक्स माइनस a b बाई एक्स माइनस b c बाई एक्स माइनस c. ये है पार्शियली स्प्लिट करने का तरीका. तो आप बोलोगे सर ऊपर तो यहां पर क्वाड्रेटिक है बट यहां पर तो लीनियर है. तो यहां पर 0 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे भी तो लिख सकते हैं. और 0 इज ऑल्सो ए रियल नंबर. ओके. तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर फॉर्म में तो आप लिख ही सकते हैं है कि नहीं. तो आप जब पार्शियल व्हेनेवर जस्ट यू आर following the partial fraction rule, then you have to see the denominator first, whether it is in the form, whether it is in the structure or not. And just you have to figure out the structure of the partial fractions part for the denominator only, whether it is in the structure or not, it is in the particular structure or not. So after figuring out the structure, you have to follow the particular process, but you have to see the denominator first, whether it is in the whether it is in the this method of partial fraction structure or not. ठीक है.
डिनोमिनेटर की तरफ देखना है आपको। डिनोमिनेटर अगर स्ट्रक्चर में है तो वही स्ट्रक्चर आप शुरू करेंगे, क्योंकि ऊपर जो है लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है, आप तो फॉर्मेशन तो बना ही सकते हैं। ये जो 3x माइनस 1 उसको हम लोग 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, क्वाड्रेटिक तो बन गया। 0 इज ए रियल नंबर, ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर की तरफ आपको देखना नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर की तरफ देखना है। ओके, लो शुरू। तो 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू, तो a बाई x माइनस 1, b बाई x माइनस 2, c बाई x माइनस 3, ठीक है। अगर यहां पर हम लोग एलसीएम करें x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, सो a इंटू x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस b इंटू x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c इंटू x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है। तो यहां पर तो 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 तो है ही। अब ये देखो ये तो कैंसिल होता है, सो दैट मीन्स 3x माइनस 1 इक्वल्स टू a x माइनस 2, x माइनस 3, b x माइनस 1, x माइनस 3, c x माइनस 1, x माइनस 2, ठीक है। अब यहां पर ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने बोला था ए बी सी का वैल्यू, दैट मींस इस पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट में कैसे निकालना है, एक्स का वैल्यू चूज करके। तो पहले मैं सोच रहा हूं कि मैं ए का वैल्यू निकालूंगा। तो इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देन यू हैव टू मेक द बी एंड सी टर्म्स एज जीरो। ये बी का टर्म और सी का टर्म जो है वो जीरो करना है आपको। कैसे जीरो करेंगे? तो आपको देखना है कि बी और सी में एक कॉमन फैक्टर है कि नहीं। बी में भी x माइनस 1 है, सी में भी x माइनस 1 है। तो अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूं तो देखो बी और सी दोनों पार्ट जीरो हो जा रहा है कि नहीं। सो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो ये क्या होता है 3 इंटू 1 माइनस 1, दैट मीन्स 2, a 1 माइनस 2 1 माइनस 3, और ये दोनों पार्ट तो जीरो क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है, ठीक है। तो यहां पर 2 इक्वल्स टू a इंटू माइनस 1 माइनस 2, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 1 आएगा, a इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ए का तो निकल गया, अब सोच रहे हैं कि b का निकालें। तो b का निकालने के लिए a और c जीरो होना पड़ेगा। अब देखो a और c में कॉमन फैक्टर कौन सा है, मुझे तो x माइनस 2 दिखाई दे रहा है। ये दोनों टर्म में देखो x माइनस 2 दिखाई दे रहा है ना। So that means if you put x equals to 2 here, then a term and the c term will be finished. Okay, so then that is 3 into 2 minus 1, ये वाला और ये वाला पार्ट तो जीरो, b 2 minus 1 और इधर 2 minus 3. So that means 6 minus 1 5, b 2 minus 1 तो यहाँ पर 1 है और 2 minus 3 minus 1 होगा, है नहीं। So that means b equals to क्या आएगा minus 5, b equals to minus 5. अब फिर से x का वैल्यू मुझे c का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स a और b जीरो होना पड़ेगा। अब देखो तो x का वैल्यू 3, x इक्वल्स टू 3 पुट करना है, देखो ठीक है। तो 3 पुट करने से ये और ये जीरो हो जाता है। सो दैट मीन्स 3 इंटू 3 माइनस 1, दैट मीन्स 8, और इधर c इंटू 3 माइनस 1 और इधर 3 माइनस 2, दैट मीन्स 8, c इंटू 2 इंटू 1 4, सो दैट मीन्स c इक्वल्स टू 4। एबीसी का वैल्यू मिल गया। सो नाउ फ्रॉम 1 कौन सा है ये, फ्रॉम 1 बिठाओ एबीसी का वैल्यू आराम से मिल जाएगा आपको आंसर। फ्रॉम 1 लो क्या होगा 3x माइनस 1
x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू a बाई एक्स माइनस 1। ए क्या है 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 4 बाई एक्स माइनस 3 हो गया। अब दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन यूज कर दें ये, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो बस यहां पर अगर मैं इंटीग्रेशन कंटिन्यू कर दूं इसका आंसर निकल जाएगा। तो दैट मीन्स इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स माइनस 5 डी एक्स बाई एक्स माइनस 2 प्लस 4 डी एक्स बाई एक्स माइनस 3। तो बस तीनों देखो वो डिनोमिनेटर पार्ट में लिनियर फॉर्म है, लॉग मॉड लॉग मॉड लॉग मॉड लिखते जाओ। तो क्या होगा लॉग मॉड एक्स माइनस 1 माइनस 5 लॉग एक्स माइनस 2 प्लस 4 लॉग एक्स माइनस 3 प्लस सी। बस हो गया। मॉड दे देना है, ठीक है। क्यों मॉड देते हैं हम लोग लॉग के अंदर? क्योंकि लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकते हैं। अगर नेगेटिव वैल्यूज आ गया तो मैथमेटिकल एरर आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस ट्वाइस एक्स डी एक्स। तो यहां पर देखो अगर मैं डिनोमिनेटर के तरफ देखूं यहां पर दो लीनियर फैक्टर्स हैं। तो दो लीनियर फैक्टर वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये स्ट्रक्चर है। बट यहां पर भी तो लीनियर होना चाहिए, बट यहां पर क्या है? क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो यहां पर तो कम होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, बट यहां पर तो ज्यादा है, क्वाड्रेटिक है। जैसे उससे पहले जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया है उसमें क्या था? इसमें लीनियर था, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, ठीक है ना। बट यहां पर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को हम लोग कैसे लीनियर बनाए? ये तो इम्पॉसिबल है कि नहीं? क्वाड्रेटिक को तो हम लोग लीनियर तो स्ट्रक्चर तो नहीं बना सकते। ऑलरेडी यू हैव दिस स्क्वायर टर्म, तो स्क्वायर टर्म को कैसे भगा के हम लोग यहां पर लीनियर एक्सप्रेशन बना लेंगे? हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल। हाँ, अगर आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है, अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन चाहिए तो आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर करके आप क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन बना सकते हैं। बट आपके पास क्वाड्रेटिक है, वहां से आप लीनियर कैसे लाएंगे? इट इज इम्पॉसिबल। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर तो लीनियर होना चाहिए, बट नहीं है। तो जब ये केस इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो एक काम आपको करना है। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे मल्टीप्लाई करो, क्या है? एक्स माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर। तो नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है। तो जब ऐसा केस हो तब टाइप नंबर टू इंटीग्रेशन का बोला था कि अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, ठीक है, ओके। तो राफ में अगर हम लोग डिवाइड करें क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे? एक्स माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो क्या होगा? ये तो क्वेश्चन है, क्या होगा? तो यहां पर देखो डिवाइड करने से क्या होता है? देखो एक काम करते हैं, इधर एक्स स्क्वायर खाली है, एक हाफ मल्टीप्लाई करके इधर
2 माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ऐसे ला लेते हैं तो ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो यहां पर 2 माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर। अब करें, देखो यहां पर अगर मैं 1 लूं, 1 मल्टीप्लाई ले रहे हैं, 1 लेने से क्या होगा, 1 इंटू एक्स, एक्स का टर्म तो है ही नहीं, साइड में एक्स का टर्म लिख रखो प्लस एक्स, और इधर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, ये कैंसिल है कि नहीं, तो क्या होगा यहां पर, ये 2 माइनस एक्स। सो दैट मीन्स क्या होता है फॉर्मूला रिमाइंडर थ्योरम, क्यू एक्स, दैट मीन्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स बाई पी एक्स होता है ना। तो यहां पर क्यू एक्स क्या है, 1 प्लस आर एक्स मतलब क्या है, रिमाइंडर 2 माइनस एक्स बाई पी एक्स मतलब ये है एक्स माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर। सो दैट मीन्स here 1 minus x square by x minus twice x square equals to 2 minus twice x square, 2 minus twice x square equals to 1 plus 2 minus x by x minus twice x square। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसके जगह में हाफ, ये जो पार्ट है इसके जगह में 1 प्लस 2 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैं इंटीग्रेशन को पार्ट कर दूं, हाफ dx प्लस हाफ 2 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर dx, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको जैसे पहले था ऐसे फैक्टर फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, इसमें तो नॉर्मल है, जैसे हाफ इंटीग्रेशन dx मतलब x प्लस हाफ, यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जैसे x माइनस 0 और इधर 1 माइनस ट्वाइस एक्स dx। देखो तो नीचे जो लिनियर फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, तो स्ट्रक्चर आपको पता है, बस इसको आप इक्वेशन नंबर 1 देके रखिए। नाउ अब हम पार्शियल फ्रैक्शन में चले जाएंगे, 2 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 0 1 माइनस ट्वाइस एक्स, ठीक है। तो a बाई एक्स, b बाई 1 माइनस ट्वाइस एक्स, तो एलसीएम करेंगे a 1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस b इंटू एक्स बाई एक्स इंटू 1 माइनस ट्वाइस एक्स, उधर भी 2 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 1 माइनस ट्वाइस एक्स, ये कैंसिल, 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू a 1 माइनस ट्वाइस एक्स प्लस b इंटू एक्स। बस अब a और b का वैल्यू आपको निकालना है कि नहीं। यहां पर तो मतलब यहां पर क्या हो, पहले हम लोग देख रहे हैं कि हाँ यहां पर तो लीनियर फॉर्मेशन होना चाहिए, बट यहां पर तो क्वाड्रेटिक है, नीचे भी 2 फैक्टर है। फिर मैंने देखा ऊपर तो क्वाड्रेटिक तो नहीं हो सकता, लीनियर होना चाहिए, तो यहां पर हम लोगों ने डिवाइड किया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप नंबर 2 इनडेफिनिट इंटीग्रल हम लोगों ने किया है, एकदम इनिशियल लेक्चर्स देखो, ठीक है। उसमें मैंने बोला था कि ऊपर एक पोलिनोमियल है, नीचे एक पोलिनोमियल है, अगर पावर सेम हो गया, दैट मींस डिग्री सेम हो गया, तो आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। करने के बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, qx प्लस rx बाई px। तो वही करके मुझे ये स्ट्रक्चर मिला। अब ये जो स्ट्रक्चर है किसके जगह बिठाएंगे, इसके जगह बिठाएंगे। ये कहां पर है, ये है, तो इसके जगह हम लोगों ने बिठा दिया, देखो है कि नहीं, वही तो हम लोगों ने बिठाया, देखो। बिठाने के बाद देखा कि 1 dx, ये पहला वाला पार्ट तो एकदम सही है, हाफ इंटू ये कर दिया। अब ये जो पार्ट है ये मेथड ऑफ मतलब ये पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट है, वही हम लोगों ने किया। और फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है, और ये है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, तो वही हम लोगों ने यहां पर किया है, बस। तो यहां पर a और b का वैल्यू निकालना है, तो दैट मींस पहले आप x इक्वल्स टू 0 पुट करिए,
तो बी का पार्ट 0 हो जाएगा। तो इधर क्या होता है 2 माइनस 0, इधर a इंटू 1, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 2 आएगा। अब x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, हाफ। देखिए x का वैल्यू हाफ पुट करने से ये वाला पार्ट 0 हो जाता है। तो ये क्या होता है 2 माइनस हाफ और इधर b इंटू हाफ। So that means 4 minus 1 by 2 equals to b by 2. That means b का वैल्यू यहां पर 3 आएगा। ठीक है, तो सो 2 minus x by x 1 minus twice x equals to, ये 1 है इक्वेशन नंबर, ठीक है ना, इसको जरूरत नहीं है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो या फिर इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो, बात एक ही है कि नहीं। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा a बाई एक्स, a मतलब क्या है 2 बाई एक्स प्लस b मतलब क्या है 3 बाई 1 माइनस ट्वाइस एक्स, हो गया। तो अगर मैं इंटीग्रेशन साइन यूज करूं, ये देखो यहां पर ये dx इक्वल्स टू a dx हो गया। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर कितना होगा बोलो तो मुझे, इसका आंसर क्या होगा 2 log x होगा, है प्लस 3 log 1 माइनस ट्वाइस एक्स होगा, 1 माइनस ट्वाइस एक्स होगा प्लस c, और इधर बाई एक -2 आएगा क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट यहां पर -2 है। मैंने बोला था जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तब वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो ऑल टाइम कहां पर आएगा, नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहां पर x के साथ कोफिशिएंट -2 है तो -2 नीचे आएगा प्लस c। अब नाउ फ्रॉम 1 इसका आंसर बिठा दो, एकदम डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा फ्रॉम 1, ठीक है। फ्रॉम 1 क्या है, हाफ x प्लस हाफ 2 log x प्लस 3 log mod 1 माइनस ट्वाइस x बाई -2 बस प्लस c, बस इज द फाइनल आंसर। हो गया, ठीक है। क्या बोलते हो, ठीक है कि नहीं, एकदम सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है, 7 में इंटीग्रेशन x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 dx। मतलब यहां पर डिनोमिनेटर की तरफ अगर देखूं, एक क्वाड्रेटिक है दूसरा लिनियर है, तो ऐसा यहां पर कौन सा एक्सप्रेशन है, कौन सा स्ट्रक्चर है, देखो तो थोड़ा, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r डिवाइडेड बाई x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा स्ट्रक्चर देखो है। ये इक्वल्स टू a बाई एक्स माइनस a bx प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पार्शियली उसको ऐसे आप स्प्लिट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर की तरफ देखना है, यहां पर तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन है और यहां पर कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर लीनियर है तो लीनियर को हम लोग 0 इंटू 0 इंटू ये करके क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, बट यहां पर अगर लीनियर होता, यहां पर अगर क्वाड्रेटिक होता तो क्वाड्रेटिक को लीनियर नहीं बना सकते हम लोग, हाँ लीनियर को हम लोग क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। ओके, अच्छा, तो यहां पर अगर यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर है, हियर x बाई एक्स माइनस 1
and x square plus 1. So according to this structure, a by x minus 1, bx plus c by x square plus 1. तो यहाँ पर तो साफ एक क्वाड्रेटिक होता है, एक लीनियर है, तो यही स्ट्रक्चर है, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। ठीक है, अच्छा, तो बस तो हो ही गया। तो दैट मीन्स a x स्क्वायर प्लस 1 और इधर bx प्लस c x माइनस 1। यहाँ पर a बाई x, अच्छा यहाँ पर वही एकदम डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि एलसीएम लेने से तो ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ x का वैल्यू क्या बिठाओगे जिससे आपको abc का वैल्यू मिल जाए? तो x का वैल्यू इनिशियली 1 बिठाते हैं, 1 बिठाने से 1 माइनस 1 0, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जा रहा है, a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 1, सो 1 इक्वल्स टू a इंटू 2, दैट इज a इक्वल्स टू हाफ, मिल गया। ठीक है, अच्छा, फिर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं। 0 पुट करने से क्या हो जाएगा, ये जो b वाला पार्ट है वो 0 हो जाएगा, बाकी रहेगा c, और a का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया है कि नहीं? तो x का वैल्यू 0 बिठाने से क्या होगा, इधर 0, फिर इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस 1 प्लस ये वाला पार्ट तो 0, c इंटू 0 माइनस 1 है कि नहीं? सो दैट मीन्स a माइनस c इक्वल्स टू 0, दैट इज a इक्वल्स टू c, और a का वैल्यू क्या मिला था, हाफ मिला था ना, तो बस c का वैल्यू भी हाफ होगा, a इक्वल्स टू c है, सो a का वैल्यू तो हाफ निकला था, तो c का वैल्यू भी क्या होगा, हाफ होगा, है कि नहीं? अब क्या पुट करें x की जगह, 1 भी हम लोगों ने पुट कर लिया, b का भी हम लोगों ने पुट कर लिया। अब जब यहाँ पर b का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, b का वैल्यू, तब a और c 0 होना चाहिए, a और c 0 होना चाहिए। a तो कभी 0 होगा नहीं क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 है। अब x स्क्वायर है, ये कभी भी निगेटिव आएगा, निगेटिव तो नहीं आएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 भी कभी 0 नहीं होगा। और यहां पर c को 0 कर दें, c तो यहां पर अकेला नहीं है, वो b के साथ अटैच्ड है क्योंकि bx प्लस c, उधर x माइनस 1 है। अगर x के जगह 1 बिठा दूं तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, b का वैल्यू तो निकलेगा ही नहीं। तो यहां पर जब ऐसा केस आ जाए कि यहां पर हम लोग दूसरा कोई एक्सप्रेशन को 0 नहीं बना रहे हैं, तो मन से कोई भी x का वैल्यू आप चूज कर सकते हैं, कोई भी, एनी वैल्यूज यू कैन चूज, एनी वैल्यू यू कैन चूज, नो प्रॉब्लम, कोई भी एक वैल्यू आप चूज करिए। x का वैल्यू आपने 1 लिया है, 0 लिया है, 2 ले लो, x का वैल्यू 2 बिठा दो यहां पर, देखो क्या होता है, बिठाओ यहां पर 2 इक्वल्स टू a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c 2 माइनस 1। ठीक है, सो 2 इधर 5a, इधर 2b प्लस c, 2 माइनस 1 तो 1, 2 इक्वल्स टू 5a प्लस 2b प्लस c। a और c का वैल्यू तो हम लोग को पता ही है, पता है ना? अब b का वैल्यू तो शायद आपको मिल जाएगा, 2b इक्वल्स टू 2 माइनस 5/2 माइनस हाफ, सो दैट मीन्स 2b इक्वल्स टू 2 माइनस, अच्छा यहाँ पर एलसीएम अगर करेंगे 4 माइनस 5 माइनस 1/2, क्या होगा, 2b इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2/2, 2 कैंसिल, माइनस 1, b इक्वल्स टू माइनस हाफ, b इक्वल्स टू क्या, माइनस हाफ। बस ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बिठा दो फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 क्या होगा, x बाई x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू a बाई a मतलब क्या है, हाफ इंटू 1 बाई दिस प्लस b
b मतलब यहाँ पर क्या है, माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नाउ फ्रॉम द इंटीग्रल, ये ठीक है। तो नाउ फ्रॉम द इंटीग्रल इसके जगह, सो हाफ 1 बाई एक्स माइनस 1 dx प्लस माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ बाई एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दैट मीन्स हाफ, ये तो लॉग मॉड डायरेक्ट एक्स माइनस 1 लिखोगे कि कोई लीनियर फॉर्मेशन है, और इधर माइनस हाफ अगर कॉमन ले, माइनस हाफ कॉमन लेने से क्या होता है, ये एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, लो एक्स माइनस वन भी कैंसिल, हाफ लॉग एक्स माइनस 1 माइनस हाफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x, है कि नहीं, x माइनस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c, हो गया। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है। तो ये 7.5 एक्सरसाइज का है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 7.5 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उधर आर.डी. शर्मा का 19.21 तक खत्म हो गया। 19.21 के बाद है और कुछ टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन से पहले। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पार्शियल फ्रैक्शन इज स्टार्टेड, बट अकॉर्डिंग टू आर.डी. शर्मा many more things are left till now, okay, just before starting this partial fraction. Okay, so this R.D. Sharma and NCERT, it is not the same. According to R.D. Sharma, many more things, many more concepts are left here. Many more things actually this yet to be discussed. So according to R.D. Sharma, we are going to our own way, and according to NCERT, we are going through this book. Okay? हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।